चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या अपना कि एक मेटेलिक स्क्वायर फ्रेम है, ये जो दिख रहा है ये हमारा मेटेलिक स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है। और इसमें दो रस्सी लगा हुआ है, एक हाँ। रस्सी इधर है, एक रस्सी इधर है, ठीक है। और दोनों जो लौंडे हैं अपने, ठीक है, हाँ। ये लौंडे दोनों ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को पुल करने लगते हैं। कितनी स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड है, ध्यान रहे स्पीड यूनिफॉर्म है, यू, है ना, हाँ। बराबर। अब हम्म। हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले वो देखते हैं, ठीक। यहाँ पे ठीक। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ये लौंडे पुल करने लगेंगे तो सिमेट्रिकली पुल कर रहे हैं, तो सिमेट्रिकली पुल कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले जो पॉइंट्स हैं दिख रहे हैं, ये टॉप वाले और बॉटम वाले पॉइंट्स, हाँ। ये लेफ्ट को या राइट को डिस्प्लेस नहीं होंगे, ये दोनों पॉइंट्स किधर आएंगे? सेंटर की तरफ। हाँ, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट मेरा इधर मूव करेगा और ये वाला पॉइंट मेरा इधर मूव करेगा, ठीक है, समझ रही है बात। हम्म। और ये वाला जो हाँ। पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इधर जाएगा एट अ स्पीड u, और ये वाला जो पॉइंट है इधर जाएगा एट अ स्पीड u। तो ये स्क्वायर ना रोम्बस बन जाएगा, हाँ। समझ रही बात। हाँ। इतना तो क्लियर हो गया। हाँ। तो हमको इंड्यूस पार्ट ए में क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फ्रेम एट द इंस्टेंट व्हेन द एंगल्स एट दीज कॉर्नर्स रिड्यूस टू 60 डिग्रीज, ठीक है। ये हम्म। आ रही बात समझ, हाँ। है ना। अच्छा, चलो तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। आ, एक मिनट, देखो इसको कैसे बनाएंगे, एकदम प्रो टाइप कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ, ये थोड़ा सा डायग्राम मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। हाँ, इसको ऐसा हम्म। करते हैं, ये वाला लाइन ले लेता हूं मैं। हम क्या करते हैं, हम किसी जनरल मोमेंट पे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी एक जनरल मोमेंट पे निकालते हैं। जब यहाँ पे एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, हम्म। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, मानते हो। हाँ। अच्छा, अब जो रोम्बस है उसका साइड कितना है, ए है, ये एक रोम्बस बन चुका है ना, स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर एनीमोर, यस। हाँ। यस। अच्छा, ठीक है, चलो। अब ये जो पॉइंट है इसका सेंटर, सेंटर तो फिक्स्ड है, सेंटर मूव नहीं कर रहा है, खाली ये वाला ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, नीचे वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है, और ये वाला पॉइंट इधर यू से आ रहा है, ये वाला पॉइंट इधर यू से आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? हम्म। बोलो। हम्म। नहीं ना। चलो, हाँ। तो अब एक काम करो, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, इस पॉइंट को मैं सेंटर को ओ मार्क कर देता हूं, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं बी, ठीक है। तो ओ बी कितना लिख सकते हो? ओ बी हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अच्छा, तो d बाई डी टी ऑफ ओ बी कितना हो जाएगा, ये बताओ। d बाई डी टी ऑफ माइनस ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा। अब यहीं पे होती है गलती, ठीक है। माइनस ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। चेन रूल नहीं लगाते लौंडे, ये गड़बड़ करते हैं। तो हम्म। d बाई डी टी, अब ओ बी कितने रेट से चेंज हो रहा है, पॉइंट ओ तो फिक्स्ड है और बी राइट की तरफ जा रहा है, तो d बाई डी टी ऑफ ओ बी कितना हो गया, u हो गया क्या। हाँ। और इधर आएगा a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, लेकिन यहीं पे लौंडे छोड़ देते हैं, ये हो जाता है गड़बड़। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम्म। इसमें थीटा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम है ना। तो हमको लगाना पड़ेगा चेन हाँ। रूल, और ये हो गया मेरे पास माइनस ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू अचीव, यस। यस। ऑल राइट, तो अब मुझे निकालना है ईएमएफ इन द
लूप, ठीक है, कोई परेशानी इसमें? अब ईएमएफ क्या होता है? इस लूप को एक सेंस असाइन करो अपने मन से। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है ना? स्पेसिफाई नहीं किया है। इन द डायरेक्शन है, दिया हुआ है, इन देखो, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। मैग्नेटिक फील्ड जो है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन अब हाँ किधर बट है? इनसाइड या ऊपर है आउटसाइड? कि नीचे है? नहीं दिया है, मान लेते हैं ऊपर है, हाँ। ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ठीक है। हाँ। अब इस लूप को एक सेंस असाइन करो अपने मन से, क्यों? तो हाँ। इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया? उसका एरिया वेक्टर हमारे आउटवर्ड्स। हमारी तरफ, यानी कि बी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया? 0। जीरो। तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट एरिया लिखोगे, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? बी ए कॉस 0, क्यों? हाँ। तो सीधा बी ए हो गया फाई, बोलो। हाँ। अच्छा, अब इतना कर लिया हम लोगों हाँ। ने। अब हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया निकाल सकते हो क्या? इसमें एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इसमें 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, हाँ। एक ट्रायंगल का एरिया बोलो कितना होगा? एरिया विल बी इक्वल टू 4 तो इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोई एक ट्रायंगल पकड़ लो, ठीक है। लेट से हाँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, तो ट्रायंगल एओसी ले लोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाँ। 1/2 ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्यों गुरु, क्या बोलते हो? हाँ। तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, हो जाएगा क्या? इसको जरा सिंप्लीफाई करोगे तो, नहीं? बोलो ना रे, चलो आ। हाँ। यानी कि सर एरिया जो आप मैं, जो लिख रहे हो वो दिखने रहे। हाँ अभी क्यों नहीं दिखा। दिख रहा? अभी आया। नहीं वो तब दिखने रहा था, अभी दिखा। ये जी नहीं दिख सर। रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ, तो पहले जो नहीं दिख रहा था। एरिया है, एरिया हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना। एक किसी हाँ। ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया हम्म। हमने। ये थीटा है, ये ए है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल ये। हाँ। चलो, तो फाई की वैल्यू हो गई बी इंटू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ईएमएफ चाहिए, है हाँ। ना। अब ईएमएफ चाहिए, तो डी फाइव माइनस डी फाइव बाई डी टी करूंगा, हम्म। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो माइनस बी इंटू ए स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ, देखो तो, साइन 2 थीटा। हाँ। फिर से चेन रूल लगेगा, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ टी है, तो माइनस बी ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, है ना, डी हम्म। बाई डी टी ऑफ 2 थीटा, चलेगा। हाँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 2 बी ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्यों? हाँ। ठीक है, हम्म। बोलो। हम्म। तो मेरा ईएमएफ आ गया। अब मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, माइनस 2 बी ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब हमको ये डी थीटा बाई डी टी चाहिए, तो डी थीटा बाई डी टी हम पहले निकाल चुके हैं। पहले पीछे चलें, हम्म। तो डी थीटा बाई डी टी हम लोग यहां से निकाल चुके हैं। डी थीटा बाई डी टी देखो तो कितना है, यहां से उठाओ तो जरा, डी थीटा बाई डी टी कितना आता है? यू बाई माइनस ए साइन थीटा। माइनस यू बाई ए साइन थीटा। ये वाली चीज अभी हम फीड करने वाले हैं, कहां पे? उस वाले में, याद रखना, माइनस यू बाई ए साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 बी ए स्क्वायर
cos 2 थीटा इंटू माइनस यू बाई ए साइन थीटा। चलेगा? हाँ चलो गुड। अब हो गया अपने पास, बहुत ही सिंपल सी चीज हो गई। क्यों? ये हो जाएगा 2BAU, है ना, cos 2 हाँ थीटा बाई साइन थीटा। साइन थीटा। क्यों? हाँ 2BAU इंटू cos 2 थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, अब हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। हमको बोला गया है कि कब चाहिए, ये किस मोमेंट पे चाहिए, व्हेन द एंगल्स एट द कॉर्नर्स हैव रिड्यूस्ड टू 60 डिग्रीज। ये बोला है ना। हाँ मतलब ये ध्यान रहे कि अब थीटा 60 नहीं है, ये पूरा एंगल 60 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। 30। आ रही बात समझ में? हाँ बस हो गया काम खत्म। यहां पे डालो तो वैल्यू डालो, 2BAU cos 60 बाई साइन 30। क्यों? ये कट गया, तो ये मेरा ईएमएफ का वैल्यू है। अब ईएमएफ मेरा कैसा आया? पॉजिटिव आया है। आ रही बात समझ? हाँ पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था, हमने इस लूप को कैसा डायरेक्शन असाइन किया था? सही था। क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सॉरी। हाँ हाँ एंटी क्लॉकवाइज असाइन किया था ना। इसका मतलब मेरा ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। क्लियर? हाँ तो मेरा जो करंट होगा वो कैसा होगा? वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। ठीक है? हाँ तो पार्ट ए और पार्ट बी तो हो गया। जो ईएमएफ आया है उसको हमको क्या करना है? करंट, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है कि नहीं? हाँ हाँ तो ईएमएफ आया 2BAU और करंट हो जाएगा 2BAU बाई रेजिस्टेंस। सिंपल, ये दोनों चीजें पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? हाँ। चलो, और नहीं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट हमारा कह रहा है कि टोटल चार्ज, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है? टोटल चार्ज फ्लो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, पता है ना? I is equal to dq by dt। नहीं, डेल्टा फाई बाई आर। हाँ तो वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हाँ टोटल हाँ चार्ज हाँ विच याद है। फ्लोज थ्रू अ साइड ऑफ द फ्रेम बाय द टाइम द स्क्वायर इज डिफॉर्म्ड इनटू अ स्ट्रेट लाइन। मतलब इसको पिचका के स्ट्रेट लाइन बना दिया हमने, है ना? हाँ उस समय तक कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला क्या है बताओ टोटल चार्ज का? Q इज डेल्टा इक्वल फाइव टू है। मॉड ऑफ डेल्टा फाई बाई आर। फाइनली पूरा ये पिचक गया, तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया इसका जीरो हो गया ना? 1D हो गया ना। जीरो जीरो हो गया हाँ। ना एरिया। तो फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। इनिशियली कैसा था? वो स्क्वायर था ना? हाँ इनिशियली स्क्वायर था, तो इनिशियली फाई कितना था? फाई इनिशियल बी इंटू ए स्क्वायर का एरिया क्या था? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हाँ। आई बात समझ? हाँ तो तो बी डेल्टा ए फाई कितना हो स्क्वायर। गया? डेल्टा फाई हो गया जीरो माइनस बी ए स्क्वायर, माने माइनस बी ए स्क्वायर। तो डेल्टा फाई का मॉड क्या हो गया? बी ए स्क्वायर। बी ए स्क्वायर और इसको इस हाँ। फॉर्मूले में डाल देंगे तो बी ए स्क्वायर बाई आर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं एकदम समझा। 100% क्लियर है हाँ कि नहीं?